और उसके जो ओनर है, ओनर का मतलब जिसके नाम से 200 बीघा 250 बीघा खेत है, जो उस प्रॉपर्टी के ओनर है, जो उसको सेल कर सकते हैं, उस ओनर को प्रॉफिट देता है और उस प्रॉफिट के दम पे वो जाकर के ऐसो आराम ठोकते हैं। दैट इज नॉट फार्मर, दैट इज अ बिजनेसमैन। ये चिंता करी खाली अपना बन सके, ओकरा सत्ता के गईला सतैवे करी और केतनो कैल न्याय यात्रा, फिर भी 24 में भाजपा अइबे करी और केतनो कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो भारत में ही रहकर भारत पर घात करे, और जीव काट लो उन सभी श्वानों की, जीव काट लो उन सभी श्वानों की जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करें और सम्मान। अभी वो कौन है, फिर शंभू बॉर्डर पे कौन है? अब चलिए इस पे पहले एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए, एक क्योंकि आप भी भोजपुरी समझते होंगे, बिल्कुल। एक भोजपुरी में गाना है, अरे किसानी करेला हो, किसानी करेला हो, किसानी करेला, धूरी माटी में बलमुआ मोर किसानी करेला, धूरी माटी में बलमुआ मोर किसानी करेला। और एक लाइन और है कि भरे पेट जो सभी जनों का, भरे पेट जो सभी जनों का माटी में फसल उगाता है, भारत माँ का लाल वही, भारत माँ का लाल वही अपना किसान कहलाता है, भारत माँ का लाल वही अपना किसान कहलाता है। और सूरज उगने से पहले, सूरज उगने से पहले वो पहुँच खेत में जाता है, सूरज उगने से पहले वो पहुँच खेत में आ जाता है, वापस आता है घर अपने, वापस आता है घर अपने, जब सूरज भी ढल जाता है। लाइन आगे भी है, लेकिन ये मैंने सिर्फ इंडिकेशन दिया कि एक पत्नी अपने किसान पति के प्रेम में गीत गा रही है कि धूरी माटी में बलमुआ में किसानी करेगा। और आपने सुना होगा तो कभी कभी वर्ड के अलावा जो टोन होता है उसी से पता चल जाता है कि पत्नी अपने पति पे खुश होकर के बोल रही है या नाराजगी जता रही है, व्यंग मार रही है। कहीं न कहीं आपको ये भाव मिला होगा, पत्नी खुशी में गीत गा रही है कि मेरा पति किसानी कर रहा है धूरी माटी में। और वैसे ही किसान का काम वो 4 बजे ही किसान जग जाता था। जब हमारा देश किसी प्रधान देश कहलाया, जब हमारा देश किसी प्रधान देश मतलब कहा जाता था, और जब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब हमारा देश का किसान 4 बजे उठ करके अपने बैलों को पहले खिलाने का काम करता था। और 5 बजे मतलब 4 बजे, कई सारे किसान तो 4 बजे खिला पिला करके 3 बजे उठ जाते थे, 2 बजे उठ जाते थे और खिला पिला करके 4 बजे अपने खेत में मुठिया, मतलब कहने का मतलब है हल कंधे पे ले करके और खेत जोत करके, और जैसे ही थोड़ी धूप होती थी, भाई साहब जानते होंगे, मेरा मतलब यह है कि आप परिभाषा पूछें बता दे रहा हूँ, जो अपने मैनेजर के दम पे कि मतलब हर काम के लिए मैनेजर रख रखा हो कि भैया तुम ये करोगे, मैनेजर मजदूरों से काम करा करके और उनकी फसलों को उगवा करके और उसको बेच करके, और उसके जो ओनर है, ओनर का मतलब जिसके नाम से 200 बीघा 250 बीघा खेत है, जो उस प्रॉपर्टी के ओनर है, जो उसको सेल कर सकते हैं, उस ओनर को प्रॉफिट देता है और उस प्रॉफिट के दम पे वो जाकर के ऐसो आराम ठोकते हैं। दैट इज नॉट फार्मर, दैट इज अ बिजनेसमैन। हाँ, वो बिजनेसमैन है, वो फार्मर नहीं है। फार्मर वो है जो मिट्टी से जुड़ा हो, फार्मर वो है जो अपनी निगरानी में खेतों में काम करा रहा हो। फार्मर वो नहीं है जो कहीं बैठा है एसी रूम में और उसके खेतों में काम हो रहा है, उसको फार्मर नहीं कहेंगे। हाँ, अब बात आप आ रहे थे एमएसपी, मेरा यही कहना था कि आप गांव में जाकर के देखेंगे तो जो अभी धान और गेहूं पे सरकार खरीद रही है, मैं एक नारी हूं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि जिनके घर एक तो समांग नहीं है, समांग का मतलब जो जेंट्स है, दूसरा है भी तो उतने उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि जैसा बहुत सारे प्रोसेस होता है। जब आप सरकारी केंद्र पे अपना फसल बेचते हैं तो उसमें पहले जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ता है, तमाम ऑनलाइन प्रोसेस होता है, बहुत से लोग नहीं करा पाते हैं। और उसके साथ साथ ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का जैसा होता है ना कि जाइए खत्म हो गया है, मतलब तमाम सारे उसमें पेच आ जाते हैं कि बहुत सारे लोगों का भाई वो अप्रोच, वो सारी चीजें नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाता है। और हम भर गया है, गोडाउन भर गया है, अब नहीं ले पाएंगे, तमाम सारी ऐसे बातें सुनने को मिलती है। आई एम नॉट ब्लेमिंग टू गवर्नमेंट, बट कभी कभी इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। अब सुनिए, अंतिम सवाल वही आ रहा हूँ। अब बात क्या होती है कि जब उस किसान की फसल सरकारी केंद्र पे नहीं बिक पाती है, तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपनी फसल का स्टॉक, जैसे मान लीजिए घर में आया तो उनके पास रखने की समुचित व्यवस्था नहीं है, रखेंगे उनको लगता है चूहा खा जाएगा, घून पड़ जाएगा या बारिश से उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, तो उनको यह है कि तुरंत बेचने का प्रयास करते हैं। वहीं पे क्या होता है, जो लोकल व्यापारी होता है वो आता है
और सस्ता में सामान हाँ, मिलता है। तो वो कहता भाई हम मान लीजिए 20 रुपए MSP है, तो कहता हम 20 रुपए नहीं देंगे, आपको 17 रुपए देंगे। अब मजबूरी में उसको 17 रुपए बेचना पड़ता है। और वही व्यापारी क्या करता है, चूंकि वो व्यापारी है तो उसके पास स्टॉक करने की व्यवस्था रहती है। वो स्टॉक कर लिया, ठंडी का सीजन आया, जब डिमांड बढ़ी, जब लगा कि अब रेट महंगा हो रहा है मार्केट में, मतलब जो भी है, हाँ, तो वो क्या करता है, महंगे रेट पे बेच देता है। सरकार को यही चाहिए कि जो लोकल व्यापारी हैं उनके लिए एक रणनीति बनाए कि लोकल व्यापारी खरीदे, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन हो, उसके लिए एक सिस्टम बने कि तुम विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कांट परचेज द क्या कहते हैं कि क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर। आप बिना रजिस्ट्रेशन के कर ही नहीं सकते हो, और यदि ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारे खिलाफ इस सेक्शन के तहत कार्रवाई होगी। बिल्कुल, तो ये, हाँ, तो उससे क्या होगा, वो डरेगा। हाँ, और उसके साथ देखिए, जब थोड़ा सा आप चूंकि कर रहे हैं तो हेल्दी डिबेट कर लीजिए। होता क्या है, जब किसान अपनी फसल को सरकारी क्रय केंद्र पे लाके बेचता है तो ऐसा नहीं है कि वहीं तक रहता है, लोकल गोडाउन, जिला गोडाउन, FCI, समझ रहे। तो कहने का मतलब उसको फिर अंत में आकर के राशन भी जो आता है गोडाउन से आता है ना, तो कहने का मतलब गांव से शुरू हुआ, एंड पॉइंट पे गया, फिर गांव पे आ गया, समझिए। और बहुत जगह और उसके राशन के नाम भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है, जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आपकी क्रय केंद्र से लेकर के जहां जहां घूम रही है, बहुत सारे सरकार के खर्चे हैं, वो आप उस व्यापारी से कहिए कि जो MSP मैंने तय किया है, मेरा तो ये मानना सरकारी क्रय केंद्र से खरीदा ना जाए। लेकिन भाई हो सकता है मेरे बातों में कहीं बहुत सारे ऐसे दांव पेच हो कि भाई मतलब वो बस 100% सत्य ना हो, क्योंकि कभी अपने आप को 100% परफेक्ट नहीं समझना चाहिए। लेकिन मेरा अपना व्यू है कि उससे ना खरीद करके कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि सरकार कहीं भी कोई बेचे, किसी भी मार्केट में बेचे, वही रेट कम से कम वो रेट तो मिलना चाहिए। बाकी उसके बाद आपकी फसल की क्वालिटी क्या है, आपकी फसल का उससे भी बेहतर क्या है, आप किस हिसाब से उगा रहे हो, कौन से नंबर का बीज, कौन सा आपका ग्रेड का बीज है, बहुत सारी बातें होती। तो मेरा ये कहना है कि वो जो लोकल व्यापारी हैं उनके लिए एक वो बनाई जाए कि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप फसल नहीं खरीदोगे, फसल खरीदोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसका सेक्शन बने। और उसके साथ साथ ये होना चाहिए कि कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 20 रुपए MSP तय कर दिया, वो 20 रुपए उनको दे दिया, पेमेंट कर दिया। जैसे आप फ्रेंचाइजी देते हो ना, वैसे ही उसको एज ए फ्रेंचाइजी रखिए कि 20 रुपए में उसको 20 रुपए दे दिया, 20 रुपए फसल खरीदा, पेमेंट कर दिया 20 रुपए के हिसाब से, जितने हजार बना। सरकार उसको जो खर्चा उसका हो रहा है लोकल क्रय केंद्र से लेकर के जाने में, उसी खर्चे के आधार पर उसको कुछ कमीशन दे दे। मतलब उस जो फ्रेंचाइजी आप तय कर रहे हो, जो रजिस्ट्रेशन लोकल व्यापारी का कर रहे हो, उसको कुछ % आप कमीशन दे दीजिए सरकार, वो भी कुछ पैसे कमा लेगा बेचारा और काम भी हो जाएगा। ये होना चाहिए सरकार का, ये हमारा वो है। और एक लाइन में कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि देखिए ऐसा है, एक छोटा सा प्रसंग खत्म कर रहा हूँ। एक बार ब्रह्मर्षि नारद जी नारायण नारायण कहते हुए विष्णु जी के पास पहुंचे। तो कभी कभी घमंड बहुत, भाई देखिए अर्जुन में भी घमंड आया, अहंकार आया, बहुत सारे लोगों में अहंकार आ गया, बड़े बड़े मतलब ऋषि मुनि तपस्वी तमाम लोग हैं। तो कहने का मतलब ऐसे नारद जी को भी थोड़ा लगा। तो नारद जी गए, बोले भाई हम तो आपके सबसे बड़े भक्त हैं। विष्णु जी मुस्कुराए, विष्णु जी मुस्कुराए तो बोले ऐसा है, एक काम कीजिए, आप तो हर समय जब चलते चलते आप नारायण नारायण बोलते रहते हैं, तो क्या दिक्कत है, ये भदेली लीजिए, मतलब बटुली जो गांव में दाल बनती है। तो उनके बोले भदेली हथेली पे रखिए और भदेली लेकर के नारायण नारायण बोलिए। नारद जी भदेली हथेली पे रखे, चलने लगे। तो कभी भदेली, चूंकि भदेली का जो पेदी होता है वो बराबर नहीं होता है, वो मतलब कर्व होता है, तो वो कभी इधर लुढ़क रही है, कभी उधर लुढ़क रही है। नारद जी को लगा कहीं भदेलियां नहीं गिर जाए। अब वो भदेली संभालने के चक्कर में नारायण नारायण बोलना भूले। नारद जी आए, भगवान विष्णु जी को मुस्कुराए तो बोले, अब तो नारद जी को पता चला कि मैं तो बोल नहीं पाए, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं था। तो उन्होंने कहा, ये बताओ, तुम एक भदेली नहीं संभाल पाए और किसान सुबह उठते ही जैसे उठता है राम राम हरे कृष्णा, बैल को जब सानी चलाने के लिए नाद पे रखता है तो बैल खोलते समय राम राम बोलता है, बैल को जब खिला पिला करके जब जोठा जो हल होता है, हल और जोठा दो चीज होती है, वो जब क्या कहते हैं कि जोठा तो बांध देता है भैया बैलों के उसमें, और हल जो है वो जो हरस होती है, हल को ऐसे अपने कंधे पे रख करके, जैसे कंधे पे जब रखता है ना तो बोलता है हे राम। तो मतलब किसान जो है, जो हमारी पुरानी किसानी सोच थी, जो किसान का संस्कार था, वो अपना काम भी करता रहता था और राम राम बोलता रहता था। तो मतलब ये प्रसंग मैंने इसलिए कहा कि नारद जी कितने बड़े ऋषि हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने ये किया
कि तुमसे बड़ा भक्त मेरा किसान है। तो कहने का मतलब जो नारद जी से ही बड़ा भक्त भगवान का है, तो किसान भक्त, हाँ सुनिए, तो भक्त, जो भक्त होता है वो कभी हिंसा नहीं करता, भक्त कभी अत्याचार नहीं करता, भक्त किसी दूसरे नागरिक को क्षति नहीं पहुंचाता। तो ये बताइए, जब आप भगवान की, जब नारद जी से बड़े भक्त की उपाधि भगवान विष्णु ने आपको दे दी और आप आकर के यहाँ आगजनी करने के लिए तैयार हो, यहाँ आकर के उपद्रव करने के लिए तैयार हो, यहाँ पत्थरबाजी करने के लिए तैयार हो, तो क्या आप किसान हो? और एक लाइन कहना चाहता हूँ, अंतिम लाइन, कि थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को, थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो भारत में ही घुसकर भारत पर घात करें। मतलब भारत में रहने वाले, भारत के नागरिक को और भारत की संपत्ति को, खालिस्तान समर्थक कुछ भी हो, भारत की संपत्ति को आग लगा रहे हो, लोगों को असुविधा पहुंचा रहे हो, लोग पुलिस पे पत्थरबाजी कर रहे हो, तो क्या भारत पे ही तो प्रहार कर रहे हो ना। कहने का मतलब यह है कि थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो भारत में ही रहकर भारत पर घात करे, और जीभ काट लो उन सभी श्वानों की, जीभ काट लो उन सभी श्वानों की जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करें, और सम्मान करो उसका तुम, सम्मान करो उसका तुम जो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करे, और गले लगा लो उन सबको तुम जो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात करे। मतलब यदि आप इंसानियत का भाव लेकर के, वास्तव में जो हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस समय की किसानी सोच लेकर के अपनी मांग रखोगे, तो पहले तुम्हारे चरण वंदन करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, और तुम्हारी हर बात सुनेंगे, और तुम्हारे भले के लिए हर चीज करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन किसान का ढोंग करके, किसानी का चोला पहन करके यहाँ उपद्रव मचाने आओगे, तो वही किया जाएगा जो भी हमने बोला है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। चुनाव पर क्या असर होगा सर? अरे कोई असर नहीं होगा, चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, और 2-4 सीटें चुनाव बढ़ के लिए तो बैठे जाएंगी। कुछ लोग बोल रहे हैं। अरे कि आराम से समझ कोई नहीं आ आके रहा। बैठ जाए, हम देश की उस सरकार को इस समय देख रहे हैं जो भारत के जन के हित के लिए, भारत के राष्ट्रीय गौरव के लिए कल्याणकारी सरकार है, कल्याणकारी प्रधानमंत्री है। एक एक नेता अपनी मेहनत कर रहा है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, कोई आके धरना पे बैठ जाए, अब उसे तुरंत ही सब कुछ मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो वो सब चीजें कोई फर्क चुनाव पे नहीं। कोई असर नहीं होना। क्या क्रेडिट है इनकी बताइए, इनकी कोई क्रेडिट बन रही है क्या इनके स्वयं आंदोलन करने वालों की? इनकी क्रेडिट नहीं, किसान की जेन्युइन डिमांड की क्रेडिट है। ऐसे मेरा ये हाथ क्या हाथ हुआ? इसका टूट गया। एक भविष्यवाणी करना चाहता धन्यवाद। हूं मैं, एक दो पंक्तियों के माध्यम से। क्या भविष्यवाणी? आपने जब बोला जल्दी में कि क्या चुनाव, हाँ, हाँ, कि केतनो चिचियाइबा, अरे केतनो चिचियाइबा, फिर भी 24 में भाजपा आइबे करी। पहले सुन लीजिए, केतनो चिचियाइबा, फिर भी 24 में भाजपा आइबे करी। आ जातिवाद के जहर केतनो बोइबा, जातिवाद के जहर केतनो बोइबा, फिर भी राष्ट्रवाद के फसल लहराइबे करी। काहे कि अब लोकतंत्र बा ये भारत में, अब लोकतंत्र बा ये भारत में, सत्तान के उग पपौती है, और जे संभाल न पावे विरासत के, वो पुत्र न होके पनौती है, वो पुत्र न होके पनौती है। और जे चिंता करी खाली अपना वंश के, जे चिंता करी खाली अपना वंश के, ओकरा सत्ता के गईला सतैबे करी। और केतनो कैल न्याय यात्रा, फिर भी 24 में भाजपा अइबे करी। और केतनो चिचियाइबा, फिर भी घर घर 24 में भगवा पहरइबे करी। और एक लाइन काहे, ऐसे हाथ बढ़ा देंगे तो चांद तक नहीं पहुंच जाएंगे। चांद तक पहुंचने के लिए यत्न प्रयत्न, पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। हाथ करने से चांद तक नहीं पहुंच जाएंगे। तो किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बड़ा मेहनत जब तक करना पड़ता है कि हाथ बढ़ाए हासिल चंदा, हाथ बढ़ाए हासिल चंदा हो जाए या बात नहीं, हाथ बढ़ाए हासिल चंदा हो जाए या बात नहीं। और जाकर शहजादे से कह दो तुम, जाकर शहजादे से कह दो तुम, छोड़े उनकी औकात नहीं। और हो जाए हर कोई भी मोदी, हो जाए हर कोई भी मोदी, है सबके बस की बात नहीं। हाथ बढ़ाए हासिल चंदा हो जाए या बात नहीं। और कर ले चाहे वो कितनी भी यात्राएं, पर सत्ता में आना अब उनकी औकात नहीं, पर सत्ता में आना अब उनकी औकात नहीं। जय जय श्री राम। चलिए, अपने श्री जनता की राय बने रही हमारे साथ, तो देखते रहिए विचारधारा।